यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से लौट आए हैं एक नई और इंटरेस्टिंग भरी क्लास लेकर, जिसका नाम है हमारी प्रसिद्ध रचना तथा उनके लेखक। तो आज हम लोग कुछ रचनाओं तथा उनके लेखकों के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को बिना किसी देरी और बिना किसी टेंशन के। सो पहला जो कहते हैं हमारी रचना है, यानी कि पुस्तक या रचना। हम पहले यहाँ एक तरफ रचना लिख लेते हैं, दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, उस लेखक का नाम जो यहाँ पर लिखा जाएगा। दोस्तों आज बहुत ठंड है, जिसके कारण आज मैं काफ़ी टाइट होके आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि पहले रचना का नाम लिखते हैं। तो रचना कौन, देखिए रचना वो वाली रचना मत समझिए, ये रचनाएं वाला रचना है। ठीक है दोस्तों, रचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं रचनाएं। पहली रचना है दोस्तों पंचतंत्र। क्या है दोस्तों, पंचतंत्र। पंचतंत्र ये किसकी रचना है, आपने नाम सुना होगा पंचतंत्र। तो ये है दोस्तों विष्णु शर्मा। अरे ये तो हिंदी आ गई। हाँ दोस्तों, विष्णु शर्मा कुछ पेपरों में ये पूछी गई है, तो मैं इसलिए आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। विष्णु शर्मा, वर्मा नहीं दोस्तों, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा हमारे पंचतंत्र के लेखक हैं। यह एक रचना है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से हूबहू याद होगी। नहीं याद है तो फिर हम याद करा रहे हैं, इसीलिए तो हम ये क्लास लेके आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका। कौन सी वाटिका, हाँ वही वाटिका जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं, वाटिका, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका दोस्तों किस लेखक की है, रस खान की। जी दोस्तों, रस खान, नाम में ही रस है तो फिर क्या बात। रस खान, रस खान हमारे राइटर का नाम है, प्रेम वाटिका उनकी रचना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, काम सूत्र। कौन सा सूत्र बेटा, काम सूत्र। इससे आप कुछ अलग मतलब निकालिएगा। इसका मतलब भैया एक रचना है, बहुत अच्छी रचना, और इसके रचयिता कौन है, वात्स्यायन। कौन है दोस्तों, वात्स्यायन। वात्स्यायन कौन है दोस्तों, वात्स्यायन। ये कामसूत्र के वो लेखक हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपका नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री बेटा, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके लेखक का नाम क्या है दोस्तों, उसका है प्लिनी। क्या है, प्लिनी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, प्लिनी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्लिनी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचतंत्र, प्रेम वाटिका, अभी तो जितनी लिखी है दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री ये हमारी किसकी है, प्लिनी की, प्लिनी। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं अपनी कौन सी, कादम्बरी। नाम सुना होगा इंटर हाई स्कूल में, कादम्बरी। कादम्बरी हमारी किसकी है, बाण भट्ट की। किसकी है दोस्तों, बाण भट्ट। बाण भट्ट, बाण भट्ट की हमारी कादम्बरी है। नेक्स्ट है द्याम भाम। देखिए इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड नोट करिए आप लोग। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और बढ़ते हम अपनी आगे की क्लास में, और नई रचनाएं जानने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है दाएं भाग। कौन सा भाग दोस्तों, दाएं भाग। दाएं भाग किसकी रचना है, तो दाएं भाग हमारी जिमूती वाहन। किसकी, जिमूती वाहन। जिमूत वाहन, जिमूत वाहन की हमारी दाएं भाग रचना है। नेक्स्ट है आपकी 10 कुमार चरितम। कौन सी, 10 कुमार। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम। तो ये 10 कुमार चरितम दोस्तों किसकी है, अश्वधीश की। किसकी है, अश्वघोष, सॉरी। दाएं भाग आपकी कहती है जिमूत वाहन की, एंड सॉरी 10 कुमार किसकी, 10 कुमार चरितम है। 10 कुमार अलग है और 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम किसकी है दोस्तों, ये हमारी डंडी की है। डंडी एक राइटर का नाम है। डंडी का मतलब आप वो डंडी में समझ लीजिएगा जो पेड़ की टहनी तोड़ के आप लोग जिससे मार खाते हैं। ठीक है, डंडी, डंडी एक राइटर का नाम है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बुद्धि चरितम। कौन सी चरितम दोस्तों, बुद्धि चरितम। आज ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर भाग रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, बुद्धि चरितम। तो बुद्धि चरितम किसकी है दोस्तों, बुद्धि चरितम है अश्वघोष। कौन सा घोष, अश्वघोष।
अश्वघोष, बहुत प्यार से नाम लीजिए इनका, अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कादम्बरी। कादम्बरी हो चुकी है आप लोगों की। नेक्स्ट है अमरघोष। इसके बाद क्या आ जाता है, अमरघोष एक रचना है, अमरघोष। अश्वघोष राइटर का नाम है और अमरघोष रचना का नाम है दोस्तों। क्या है, अमरघोष के रचनाकार कौन है दोस्तों, अमर सिंह ही हैं। अमर सिंह भी एक अच्छे राइटर थे हिंदी के। अमर सिंह दोस्तों कौन है, अमर सिंह। नाम तो बहुत अच्छा है इनका, काम भी अच्छे हैं। नेक्स्ट है हमारी सहराना। कौन सी, सहराना, सहराना नहीं दोस्तों, सहनामा। क्या सराग दिमाग ठंडी ज़्यादा हिल गई। हाँ दोस्तों, सहनामा। तो सहनामा हमारी किसकी है, फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी की दोस्तों, फिरदौसी की हमारी सहनामा है। सहनामा हमारी किसकी, फिरदौसी की रचना है। तो ये है कुछ और रचना, आप इनका नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोट तो करेंगे नहीं, तो हम पर मेरा बोलना काम है। सोस्ट आगे चलते हैं हम लोग। फिरदौसी की रचना थी सहनामा। नेक्स्ट है साहित्य लहरी या सूरसागर। साहित्य, ये तो आप लोग बहुत आराम से बता देंगे, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसागर। नाम, रचना के नाम में ही आपको नाम पता चल गया होगा, बहुत बढ़िया ना दोस्तों, सूरदास जी दोस्तों, बिल्कुल सही बताया, सूरदास। सूरदास अंधे थे, जन्मान से अंधे थे या अंधे होने का नाटक कर रहे थे, ये क्वेश्चन बनता था इंटर में। ठीक है दोस्तों, साहित्य लहरी और सूरसागर ये हमारी किसकी है, सूरदास की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हुमायूंनामा। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, हुमायूं, जीके में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यही है, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा है, हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन ही है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, एक बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, ये पूछी जाने वाली है। नेक्स्ट है नीति शतक। कौन सी दोस्तों, कौन सी शतक, कोई शतक नहीं दोस्तों, नीति शतक। कौन सा शतक है, नीति शतक है दोस्तों। तो सर जी बता दो ये किसके रचनाकार है, तो इसके हैं भर्तृहरि। कौन है, भर्तृहरि, भर्तृहरि, भर्तृहरि हमारे नीति शतक के रचनाकार हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट। जो देखिए सुननी नहीं है आपने, जो बिल्कुल नहीं सुनी है वही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहित्य लहरी सूरसागर आप सबको पता है, पूछ लेते हैं, पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये ज़्यादातर आपके कहते हैं पेपरों में, पर जो ज़्यादातर आती हैं वो आपने बिल्कुल सुनी ही नहीं होंगी। नेक्स्ट आ जाती है पैसेज टू इंग्लैंड। क्या, पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, पैसेज टू इंग्लैंड। पैसेज टू इंग्लैंड, तो पैसेज टू इंग्लैंड जो दोस्तों है वो किसकी है, नीरद चंद्र चौधरी। कौन है, नीरद चंद्र चौधरी, चंद्र चौधरी, चौधरी का चांद हो। सर जी गाना मत गाइए, पढ़ा रहे हैं आप लोग जी दोस्तों। ठीक है, अगर गाना नहीं गाते हैं मज़ा नहीं आती दोस्तों। तो ये हो गई आपकी पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षस। ये आपने इंटर में सुनी होगी, मुद्रा राक्षस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मुद्रा राक्षस की देखिए इंपॉर्टेंट क्या, देखिए सुनी भी है और आती भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त। कौन दोस्तों, विशाख दत्त, विशाख दत्त। तो ये विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, तो आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट और लिखवाता हूँ दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं नई और जानते हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनके लेखक का क्या नाम है दोस्तों। ठीक है,
ये आपने नोट कर ली होंगी और इसका स्क्रीनशॉट भी कुछ बच्चों ने ले लिया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जल्दी कहीं नहीं मिलती हैं। तो ये मिलेंगी आपको कहाँ, जीएस क्लासेस पर। सो आप जल्दी से इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। तो नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी दोस्तों किसकी है, पढ़नी की, पढ़नी की, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी, आपकी पढ़नी की। नेक्स्ट है आपकी भगवत गीता या महाभारत। भगवत, अगर ये किसी को नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे। भगवत गीता, ठीक है दोस्तों, भगवत गीता और क्या है, महाभारत, जो आप लोग पूरे लॉकडाउन में देखते रहे हैं, जिसको आपने 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 18 बार देखा है। तो महाभारत के और भगवत गीता के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास जी हमारे महाभारत और भगवत गीता के लेखक है। नेक्स्ट है मिताक्षरा। क्या है दोस्तों, मिताक्षरा। जो मिताक्षरा है उसके लेखक का जो नाम है विज्ञानेश्वर। कौन सा नेश्वर, जी सर, विज्ञानेश्वर, सही सुना आपने, विज्ञानेश्वर, जिनके पास विज्ञान और ईश्वर की शक्ति है। तो मिताक्षरा, उन्होंने एक रचना लिखी है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। कौन है दोस्तों, आपका कोई दोस्त होगा, तरंगिणी, राजतरंगिणी, ये किसकी रचना है, तो राजतरंगिणी हमारे कलहड़ की। कलहड़ नाम अजीब सा है, सुनने में अजीब सा लगा होगा, कलहड़, ये इम्पोर्टेंट है। मिताक्षरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। महाभारत आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद थी तो सच में आप थोड़ा सा भगोने में पानी लीजिए और उसी में चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, ठीक है। अष्टाध्यायी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, 1-2 बार पूछी गई है, कुछ एग्जामों में ही पूछी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, ये आपको इंटर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई इंटर का छात्र हमारी इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए तो सोना चांदी से कम नहीं है ये हमारी क्लास आज की। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। तो आपका अगर कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको ये क्लास को शेयर करें। अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य दोस्तों। कौन, चाणक्य, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा, फिर से लिख देता हूँ, चाणक्य, जी सर, आप समझ में आ रहा है। अर्थशास्त्री कौन है, चाणक्य। नेक्स्ट एक और आ जाएगी नीचे, गीता गोविंद। कौन सी, गीता गोविंद या गीत गोविंद, गीता गोविंद या गीत गोविंद, ये कौन है, जयदेव सिंह। कौन, जयदेव इसके रचनाकार हैं या लेखक, जो भी बोले। ये आपने नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी आगे और क्लास। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा ले लिया, हम बिगाड़ें, जी सर बिल्कुल बिगाड़ दीजिए। आप लोग इतना कहेंगे तो हम करेंगे नहीं, आप ही लोगों का तो कहना मान के आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जी दोस्तों। हाँ, तो आगे क्या है, आगे है बीजक। क्या है, बीजक रामायणी। ये किसकी रचना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बीजक और रामायणी किसकी रचना है। अगर नहीं पता तो सच में फिर से दोबारा भगोना लीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। बीजक है आपकी कबीरदास की। किसकी दोस्तों, कबीरदास, जो कभी पढ़े लिखे नहीं, फिर भी इतनी ज़्यादा रचनाएं लिख डाली और पढ़ने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया। नेक्स्ट है किताबुल हिंद। पूरा नाम इस बुक का क्या नाम है, किताबुल हिंद, बुक का नाम ये है। तो इसके राइटर कौन है, अलवरूनी, नाम है इनका अलवरूनी। तो ये है इनके किताबुल हिंद के लेखक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ द हीरो। तो इस बुक के जो राइटर हैं
द डेथ ऑफ द हीरो वह है मुल्क राज आनंद। अरे वाह, मुल्क राज आनंद जी, ये आपकी किताब है और ये इम्पोर्टेंट है। द मुल्क राज आनंद, आनंद मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट है आपकी इंडिया दी क्रिटिकल, क्या है? इंडिया दी क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया दी यानी कि द क्रिटिकल ईयर, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये किसकी है? कुलदीप नैयर, कुलदीप की, कुलदीप नैयर, नैयर, कुलदीप नैयर। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये हमारे कुलदीप नैयर की थी। नेक्स्ट आ जाती है भारत भारती, जिसने नहीं सुना सुन ले आज। भारत भारती, भारत भारती, भारतेंदु नहीं, गलत गलत, भारत भारती। आपको भारत भारती सुन के आपको हमेशा भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र आता होगा, नहीं, यह है मैथिली, मैथिली पूरा नाम बताइए। मैथिली बता दिया, मैथिली शरण गुप्त जी। दोस्तों बिल्कुल सही बताया आपने, मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसको आप नोट करिए, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट से बाहर हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों।